अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, हकीकत टीवी एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा डिजिटल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है कि जिसके जितने भी कंटेंट होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हकीकत के करीब, और जिसमें बहुत हर बात बड़े वसूख के साथ और बड़ी ही जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद की जाती है। हकीकत टीवी को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इनकी बात को सुनते हैं। लेकिन अब भी हकीकत टीवी की जो फैमिली है, ये जो ऑनर हैं, जो ये चैनल चला रहे हैं, इनकी जो फैमिली है, इनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया है कि जिस हादसे के बाद जो पाकिस्तान में सहाफ़ी बिरादरी है वो मज़ीद ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई है कि आखिर पाकिस्तानियों में अरशद शरीफ के बाद पहले ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ का खौफ व हिरास फैल चुका है कि पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो आज़ाद नहीं है। सहाफ़ियों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरे का शिकार है। पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी एक जमात को खुल कर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी जमात को कि जो गवर्नमेंट में हो, जिस वक्त उसकी गवर्नमेंट मौजूद हो, तो आप अगर उसके अगेंस्ट बात करते हैं तो ये आपके लिए एक तरह से दुनिया में ही जहन्नुम बन जाने वाली बात है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता आ रहा है सहाफ़ियों के साथ, और अब तो इतना ज़्यादा ये सब होना शुरू हो गया है। और रिसेंटली जो हकीकत टीवी के साथ हरकत हुई है उनकी फैमिली के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। इसकी तफसील मैं आपको कुछ बता दूं कि आज से तकरीबन 6 दिन पहले ये जो ऑनर हैं, जो हकीकत टीवी चलाते हैं, इनके घर पर जो है 6 मुसल्लह अफराद जो हैं ये इनके घर पर हमलावर होते हैं, और ये इनके घर के दरवाजे वगैरह खोल कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जब ये अंदर दाखिल होते हैं, ये 4 अफराद होते हैं जिन्होंने मास्क लगाए होते हैं। घर के अंदर उस वक्त जो हकीकत टीवी के ऑनर हैं, इनके 2 भाई और इनके वालिद मौजूद होते हैं। अब ये लोग क्या, और इसी के साथ साथ इनकी 3 से 4 खवातीन भी घर पर मौजूद होती हैं। ये लोग जो घर के अंदर दाखिल हुए थे, इन्होंने इनके वालिद साहब को और वो जो 2 उनके भाई थे, जिसमें से एक की उम्र 20 से 25 साल और दूसरे की उम्र 30 से 35 साल थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो हकीकत टीवी के ऑनर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनको शायद पहले से अंदाज़ा था कि अब पाकिस्तान में उनके लिए हालात साजगार नहीं है, तो वो पहले ही मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये जो इनकी फैमिली पाकिस्तान में मौजूद थी और ये लोग जो इनके घर के अंदर दाखिल हुए, इन 6 लोगों ने पहले घुसते साथ ही, जो कि पाकिस्तान में वारदात का एक आम सा तरीका है, कैमरे फौरी तौर पर हटा देना और किसी भी किस्म की रिकॉर्ड को ना छोड़ना। पहले तो इन्होंने रूटीन के मुताबिक वो हरकत की और उसके बाद इन्होंने इनके 2 भाइयों को और इनके वालिद साहब को पकड़ा और गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जा रहे थे। इसी असना में, क्योंकि जो वालिद साहब थे उनकी उम्र तकरीबन 70 से 75 साल है, बूढ़े हैं वो, उनकी हालत ख़राब हो गई, तो इन्होंने उनके वालिद साहब को वहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद जब ये दोनों भाइयों को लेकर घर से बाहर निकले तो जो एक भाई था उसको उसी वक्त पैनिक अटैक आ गया, कि जाहिर है एकदम से किसी के साथ इस तरह से होता है तो कोई भी नॉर्मल शख्स होता है वो घबरा जाता है। वो शख्स ज़्यादा घबरा गया, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आ गया और वो तकरीबन बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा तो उन्होंने उसको भी उधर उधर ही छोड़ दिया और जो इनका दूसरा भाई था उसको लेकर गिरफ्तार करके चले गए। अब जो वालिद और ख़वातीन हैं उनका कहना ये है कि जब हम पीछे बाहर गए हैं तो बाहर जो हालात थे वो इस तरह से थे कि 2 डाले और 2 गाड़ियां थीं जिसमें पुलिस के एहलकार मौजूद थे, और वो इनके इस भाई को लेकर गिरफ्तार करके चले गए। अब वो उनको लेकर कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए ये किसी को नहीं पता। इस तरह अचानक से जब किसी के औलाद को, किसी के भाई को, किसी की बहन को अगवा किया जाता है तो जाहिर है उसके जो लवाहिकीन होते हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका फौरी तौर पर रिएक्शन यही होता है कि पुलिस से रब्ता करते हैं। इसी तरह से ये बेचारे 70-75 साल के जो आदमी हैं, इनके करीबी जो थाना था, ये वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए अपने बेटे के लिए, कि जिसको इस तरह से नामालूम लोग जो हैं घर से अगवा करके ले गए। तो वहाँ पर जो एसएचओ साहब उस वक्त मौजूद थे, पहले उनका आप अहवाल सुने कि उन्होंने ये कहा कि जी मैं एमरजेंसी कॉल पर कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ देर के लिए, जैसे ही मैं वहाँ से आता हूँ तो आपकी एफआईआर दर्ज करता हूँ। ये कहकर एसएचओ साहब वहाँ से निकल पड़े और जो उनके वालिद साहब थे, मोहम्मद शख्स, बूढ़े शख्स, वो वहीं पर बैठे रहे क्योंकि जाहिर है उनको के दिल को करार नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने बेटे के लिए एफआईआर करवानी थी। उनके साथ वो दूसरा भाई भी वहाँ पर मौजूद था। पुलिस के उन्होंने तरले मिन्नतें किए, या पुलिस को उन पर खुद ही तरस आया। शाम हो गई, एसएचओ साहब वापस नहीं आए, तो जो पुलिस के एहलकार वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने एफआईआर तो नहीं काटी, लेकिन उन्होंने ये किया कि एक दरख्वास्त लिख कर जिसमें कि उनकी रिसीविंग ले ली गई, उनकी कंप्लेंट की रिसीविंग ले ली गई और एक कोई नंबर उनको सबूत के तौर पे पकड़ा दिया। इसी असना में एसएचओ साहब जो थे वो वापस आ गए। जो ही एसएचओ साहब वापस आए तो बजाय इसके कि वो आने के बाद एफआईआर दर्ज करते, बल्कि उन्होंने अपने एहलकारों को इस बात पे सरजनिश की, उनको डांटा कि भाई आपने जो है ये दरख्वास्त भी क्यों ली है, एफआईआर तो काटना दूर की बात, आपने ये दरख्वास्त भी क्यों ली है और कोई नंबर इन लोगों को क्यों दिया है।
اس کے بعد یہ لوگ بیچارے جو ہیں اپنے گھر واپس آ گئے اور تقریباً 6 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک وہ شخص جو ہے بازیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اب جب آپ حقیقت ٹی وی کے جو ہے چینل کو دیکھتے ہیں، ان کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں، تو ریسنٹلی انہوں نے نہ تو اداروں کے اوپر کوئی بات کی ہے، موجودہ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی ہے، ہاں لیکن حقیقت ٹی وی ابتدا سے جو سیاست کے حوالے سے جو اپنے کنٹینٹ دے رہا ہے اس میں وہ واضح طور پر حمایت کرتا نظر آیا ہے پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کے حق میں ہمیشہ سے حقیقت ٹی وی نے بات کی ہے، حقیقت ٹی وی کے موسٹلی کنٹینٹس سیاست کے سیاسی پارٹیز کے حوالے سے جو ہوتے ہیں ان میں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے حمایت میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں کسی کو یہ اختیار بھی نہیں دیا گیا ہے صحافیوں کو، صحافت تو چھوڑیں، ایک عام جو عوام ہوتی ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کھل کے بات کریں، کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کھل کر بات کریں۔ یہی سب کچھ حقیقت ٹی وی کر رہا تھا، اس سے کچھ ہٹ کے کچھ عجیب و غریب کنٹینٹ انہوں نے اس قسم کا نہیں ڈالا تھا کہ جس کو دیکھ کے ہم یہ سوچیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا انہوں نے ایسی چیز کوئی کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اب جو ہے کیونکہ 6 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، تو یہ جو لوگ ہیں بیچارے، انہوں نے جو ہے کافی اثر و رسوخ رکھنے والے وکلا حضرات جو ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، کورٹ سے رابطہ کیا ہے، اب باقاعدہ طور پہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ یہ اس شخص کے بھائی کو، جو کہ حقیقت ٹی وی کے آنر ہیں، ان کے بھائی کو بازیاب کروا سکیں تاکہ وہ بوڑھا باپ جس کے کی یہ اولاد ہے اس کے دل کو بھی سکون آئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ شدید افسوس ہوتا ہے، شدید دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں صحافت اتنی محکوم ہے، صحافی ایک ایسا جو ہے رتبہ ہے کہ جس کو کم از کم بولنے کی، بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں صحافی ہی محکوم ہے، اور اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اب بات کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب کوئی کنٹینٹ جو کہ اس قسم کا ہو کہ جس میں ہمیں لگ رہا ہو کہ متنازع ہو سکتا ہے یا اس سے کوئی دوسرا شخص ہرٹ ہو سکتا ہے یا چڑ سکتا ہے یا اس کی کوئی برائی ہو سکتی ہے، تو اس پر بات کرتے ہوئے پاکستان میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان کی صحافت کا یہی مستقبل ہے کہ آپ بات پاکستان کے حوالے سے کریں، لیکن بیٹھیں آپ ملک سے باہر جا کر، ملک سے باہر جا کر اگر آپ بیٹھ کر پاکستان کے اوپر مذاکرات یا پاکستان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، کوئی کنٹینٹ دیتے ہیں، تو شاید اتنا خطرہ نہ ہو جتنا پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو خطرہ ہوتا ہے۔ ذرا سی آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نامعلوم لوگوں نے آپ کو گھروں سے اٹھا لیا ہے، وہ کہاں لے کر پہنچ گئے ہیں، کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی بات کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہماری دعائیں حقیقت ٹی وی، ان کے آنر اور ان کے بھائی کے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو بخیر و عافیت بازیاب کروا سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور آپ میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ حقیقت ٹی وی کے ساتھ اس وقت کیا ہو گیا ہے، کس طرح سے ہو گیا ہے، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔